यूजीसी कानून को लेकर रांची में काफी कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। 13 जनवरी को यूजीसी के द्वारा 2000 यूजीसी 26 एक्ट लाया गया। इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी रांची के पिस्ता मोड़ पर है। यहाँ पर छात्रों के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और इसका विरोध दर्ज कराया गया। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा, इसीलिए ये विरोध जब तक हमारी बातों को केंद्र सरकार के कान में नहीं जाएगी, हम ये विरोध जारी रखेंगे। ये विरोध सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे भारत में, यहाँ तक इंटरनेशनल में भी हो रहे हैं। कनाडा से भी विरोध आया, यूएस से भी विरोध आया। हमारे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं वो लोग भी विरोध कर चुके हैं इसका। तो ये अगर सोचिए कि अगर यूएस हमसे आगे, हमें नहीं चाहिए 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हमें चाहिए समानता। समानता इसी में है कि हर किसी का हक बराबर दिया जाए। ये नहीं कि कोई पावर दिया जाए तो सिर्फ वो एससी को, वो पावर जेंडर के पास भी होना चाहिए। अगर कोई जेंडर कोई बोलता है पंडित कहाँ है, उसका अपमान नहीं है, उसका भी अपमान है, तो उसके पास भी ये हक होना चाहिए। अब ये कानून रखिए पर उसमें मौका हम लोग को भी दीजिए। शोषण हमारा भी होता है। आप लोग अभी संजय सेठ से मिलेगा? संजय सेठ ने हमें टाइम नहीं दिया, हमसे नहीं मिले। क्या बोले वो? अभी नहीं है, तो जैसे हमें उनके घर से पता चला कि अभी नहीं है, जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, जबकि हम उनके घर से 200 मीटर भी दूर नहीं रखते। तो आप लोग आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति अभी हम लोग और उसके बाद हमें भारत बंद भी करना होगा, तो भारत बंद भी करेंगे। जब तक यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवाज देंगे, पूरा खुल के समर्थन देंगे। अरे हम पे मुकदमा कीजिएगा ना, हम मुकदमा खाने के लिए तैयार है। मेरे छोटे भाई बहन पे मुकदमा ना हो, मेरे बाल बच्चों पे मुकदमा ना हो, उसके लिए हम मुकदमा खाने को तैयार है। और आप लोग आगे की रणनीति यही है कि जब हमारे सांसद हमारे घर वोट मांगने आते हैं तो हम अपना हक मांगने सांसद के घर जाएंगे। हमारे घर अगर सीपी सिंह विधायक हमारे वोट मांगने आते हैं तो हम अपना हक मांगने उनके घर जाएंगे। आप बताइए कि कानून जब बनाया गया तो बोलते हैं कि समानता का सोच रख के बनाया गया, इसमें समानता है कहाँ? अगर किसी पर आरोप लगता है, अगर कोई बलात्कारी है, कोई टेररिस्ट है, तो ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन इस केस में क्या है, पहले ही आप गिल्टी हैं, बाद में जांच होगा इनोसेंट आप है कि नहीं, ये बाद में देखेंगे। ये किस तरह का कानून है? इस कानून को बनाने में ज्यादातर जो नेताएं थे वो सब तो स्वर्ण जाति तो स्वर्ण जाति में तो बोले तो स्वर्ण का दुश्मन है। इसी वजह से तो हाथ में सब तोड़े गए हैं, लूटे गए हैं हम लोग। 566 रियायत थी हमारे हाथों में जब देश आजाद हुआ था। देश बनाने के लिए 567 रियायत तो दिया गया। हमें क्या मिला इस देश में? ये बताया गया कि हमारे पूर्वज अत्याचार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। धर्म एकता की बात करता है बीजेपी, कहता है कि हिंदू पार्टी है। धार्मिक एकता चाहते हैं, समाज में सौहार्द चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ये है सौहार्द, ये है शांति। काम धंधा छोड़ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम सीधा कहना चाहते हैं भैया हमको इस कानून से 1% परेशानी नहीं है, लेकिन इसका आप प्रिवेंशन लेके चलेंगे ना। प्रिवेंशन होना चाहिए ना। हमारे ऊपर हो गया कई केस, ठीक है, हम मानते हैं, हम तैयार है, जांच कीजिए। गिल्टी है तो ले जाइए जेल, नहीं है तो भी आप जेल। दूसरा चीज, सबसे पहला चीज, जब इसको बनाया गया, इसमें जो इक्विटी कमेटी है उसमें जनरल कास्ट क्यों नहीं है? कमेटी के जो हेड थे वो जनरल कैटेगरी चाहते थे। कमेटी के हेड जो इक्विटी कमेटी हर कॉलेज में बनेगी उसमें जनरल कास्ट का क्यों नहीं है? दूसरा चीज, जब जनरल कास्ट करेंगे। दूसरा चीज, जब आपको केस हो गया, आपके ऊपर कौन केस किया, कौन कंप्लेंट किया, गोपनीयता है पूरा, पता भी नहीं आपको। आपका दोस्त केस करेगा, आपके बगल में घूमेगा, आपसी रंजिश के लिए, कोई बात के लिए, जो बात अपने साथ बोली ना हो सकता है पढ़ने में मेधावी हो, आपको देख के चलता हो आपका दोस्त, ऐसा कांड कर दे, क्या कीजिएगा? सरकार से मेरा यही मांग है, पहला बात कि आप इसमें रोल बैक कीजिए, कि इसमें आप इसमें रिफॉर्म लाइए कि सबसे पहले जो केस करेगा उसका गोपनीयता नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज कि जैसे ही केस हुआ उसके बाद गिरफ्तारी नहीं, पहले जांच, उसके बाद इक्विटी कमेटी में जनरल कास्ट को जगह दीजिए। दूसरा और चौथा चीज है हमारा कि अगर वो केस फॉल्स पाया जाता है तो हम अगर 3 साल से 10 साल जेल जाएंगे, तो जो फॉल्स केस किया उसको भी 3 साल से 10 साल जेल भेजिए, तब तो उसके देह में डर होगा। क्यों नहीं सब होता है सिंगापुर में, क्यों नहीं होता चाइना में, क्यों नहीं दुबई में होता है? सब डर है। जब तक शरीर में कानून का डर नहीं होगा लोग नहीं मानेंगे। अभी आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ST/SC कानून का आंकड़ा, जिसमें 90% केस फेक है। लोग 20-20 साल जेल काट के आते हैं, पता चलता है क्या निर्दोष थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जस्ट विष्णु तिवारी को रिहा की है, 20 साल जेल काट के उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसका क्या भरपाई है? कौन भरपाई है? जो उसने केस किया उस पर क्या हुआ कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ।
तो सीधा मेरा कहना है सरकार होश में आओ, इससे बड़ा आंदोलन होगा। आखिर आपने सुना कि स्टूडेंट की मांग क्या है? स्टूडेंट की मांग यह है कि जो फॉर्मेशन जो बिल आया है इसमें संशोधन किया जाए। इसको लेकर ये लोग तमाम ऐसे आंदोलन करते रहे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ शाश्वत, मिरर मीडिया, रांची।